Hello children, this is worksheet 2 for assessment 3 only. In this worksheet I have covered two topics, that is this, that and these and those. Okay. So question 1, this that आपको पता है कि this और that दोनों we use for singular nouns. जैसे एक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं this or that both. Okay. और when we are writing this or that in the blanks, you should remember that T और this का जो T है and ये that का ये जो T है should be in capital. Most of the children are writing correct answer, but this और that fill करते हैं correctly, but small T लिख देते starting में, तो नंबर हाफ मार्क will be cut. आपको पता है कि इंग्लिश में बहुत सारे हम नंबर्स कट करते हैं, तो you should be very careful while writing this and that. Okay. So this is for both are for singular noun. दोनों एक चीज़ के लिए हम this और that दोनों को हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, but the difference is this हम जहाँ यूज़ करते हैं जो हमारे पास है, और that हम यूज़ करते हैं जो हमसे थोड़ा दूर है. ठीक है, आप पिक्चर से भी आपको पता चल जाएगा, पिक्चर क्लूज है तो उसी से मैं आपको टिप्स बता दूंगी कि कैसे आप समझ सकते हैं. देखो, डैश इज अ हट. ये जो यहाँ पे एक हट है, हट तो बहुत पास में है, मेरे पास ही है, मेरे पास ही है ये हट, बिकॉज एरो मार्क नहीं है, दूर नहीं है ये. तो जो हमारे पास है एक ही है ये, और मेरे पास है, तो हमें दिस यूज़ करना है. तो व्हेन यू आर राइटिंग द टी शुड बी कैपिटल. ये दिमाग में रखो. बहुत सारे बच्चे, जब मैंने टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर डूइंग द सेम मिस्टेक. 100 times आफ्टर एक्सप्लेनिंग 100 times you don't keep this in your mind, you forget. Please keep it in your mind carefully and do not lose marks in the exams. तो ये जो T है, T should be capital, ये बिल्कुल याद रखना है. ठीक है, this. एंड ये जो सेकेंड सेंटेंस देखो, डैश इज अ ट्री. यहाँ ट्री के आई हैव गिवन एन एरो मार्क. एरो मार्क का मतलब क्या है? ये ट्री मेरे पास नहीं है. एरो मार्क का मतलब है ट्री बहुत दूर है, बहुत दूर से मैं दिखा रही हूँ. बहुत दूर की ट्री ऐसे हम दिखाएंगे ना, वो दैट इज अ ट्री, वहाँ पे दिखा रहे हैं. तो जो चीज़ दूर एक ही है और दूर है, उसके लिए हमें दैट यूज़ करना है. और दैट की जो कैपिटल फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल टी. ठीक है ना, कर लेंगे ना आप. इसमें भी एरो मार्क है. डैश इज द मून. मून बहुत दूर है हमसे. एरो मार्क है ना, ध्यान रखो. और बुक में एरो मार्क नहीं है, बुक मेरे पास है. और बलून आसमान में कहीं बहुत दूर है, सो एरो मार्क. ओके, सो आपको दिस और दैट फिल करना है. और क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज एंड दोज. सेम दिस दैट जैसे समझा है वैसे सेम दीज एंड दोज. दीज बहुत सारी चीज़ जो हमारे पास है, दोस्त बहुत सारी चीज़ हमसे दूर है. ठीक है, और टी कैपिटल, दोनों का टी कैपिटल, ये याद रखना. डैश आर बर्ड्स. पिक्चर, हाँ, नाउ यू कैन सी. डैश आर बर्ड्स, ये जो बर्ड्स बहुत दूर आसमान में कहीं है. एरो मार्क है ना, एरो मार्क का मतलब है बहुत दूर है हमसे. तो हमें क्या यूज़ करना है? दीज आर दोस्त. टेल मी, क्या यूज़ करना है हमको? व्हाट वी हैव टू यूज़? यस, वेरी गुड, दोस्त यूज़ करना है ना. सो दोस्त का कैपिटल टी फर्स्ट. All should be capital because we always start the sentence with a capital letter. This is a sentence. ये sentence है, words नहीं है, sentence है. Sentence हम कैसे start करते हैं? I have already taught you punctuations. तो we have to start the sentence with a capital letter. Yes or no? And we end the sentence with full stop. हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप डालते हैं. इफ़ देर इज़ नो फुल स्टॉप देन हाफ मार्क विल बी कट. If there is no capital letter in the beginning, then half mark will be cut. Okay, so marks नहीं कटवाना, हमने full marks लेना है. Okay, so T should be capital. And देखो, the apples are very near to me, मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि arrow marks नहीं है. यहाँ पे ducks हैं, ducks पास में है ना, हाँ, there is no arrow mark. And dash और kites में arrow mark है, बहुत दूर कहीं आसमान में kites हैं. So the kites are very far away from us, they are not near to us. And dash are clouds are always in the sky, आसमान में होते हैं और बहुत दूर होते हैं. So arrow mark.
एरो मार्क मीन्स दूर, एरो मार्क नहीं है तो पास. क्लियर है ना? ओके. सो दिस दैट का क्वेश्चंस बहुत इजी है. दिस दैट दिस दोस टॉपिक इज सो इजी. सो डू इट वेरी वेल. So do all these questions in rough copy. Okay, that's all for today. Not for today, abhi I'm making few more worksheets for you. Very sorry, this as usual this time also I'm sending little late, but you can practice these worksheets today. आज कर सकते हैं आप. Okay, thank you.